कुछ एक बात याद करने जैसी है। कामाख्या के जो तंत्र जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत बार योनि शब्द इत्यादि आते हैं, पंचमकार के शब्द आए, पंच तत्व के, जिनको मैंने आपको जो असली भाव है, जैसा मैंने अपने गुरुजनों से समझा है वैसा मैंने आप लोगों को सिखाया है। और हम लोग बिल्कुल वामाचारी नहीं हैं, तो जो सही स्वरूप है वही हम आपको बता रहे हैं। कामाख्या तंत्र के अब जो कामाख्या मंत्र स्वरूप है इसका वर्णन मैं आज करूंगी। तो इसमें भी कई बार योनि और लिंग ये शब्द आता है। मैंने योनि आप लोगों को बताया है कि योनि क्या होता है। योनि यानी ये धरती, बस। लिंग यानी भगवान शिव। भगवान शिव हर जगह जो आपको स्वरूप दिखाई देता है, ये शिव ब्रह्म, पर ब्रह्म स्वरूप जो है, चेतना, चेतना जो है वो भगवान शिव ही हैं, पर ब्रह्म स्वरूप। और उनकी शक्ति जो है वही योनि है। पूरी धरती में हर जगह कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है, तो वही योनि है। तो इस प्रकार से हम लोग जो पूजा होती है, जो जो तंत्रों में जो लिखा गया है, समझ लेना कि पहले जो विधि होती थी, कई साल पहले जब तंत्र जब बनने लगे थे, मतलब समझो कि 400-500 साल पहले, तो विधि में ऐसा होता था कि अपने ही शिवलिंग को हम बनाते हैं, अपने ही हाथों से हम उसकी पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं। आप देखेंगे कि अभी भी वो कुछ कुछ रिचुअल्स हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में आप घट स्थापना करते हो, घट में मिट्टी लाते हो, मिट्टी में बीज डालते हो 9 दिन के लिए, फिर उसमें से अंकुरित होता है। ये सब हम रिचुअल्स अभी भी चला रहे हैं। लेकिन ये रिचुअल्स आए कहाँ से, क्यों आए? तो रिचुअल्स जब से तंत्र की पूजा, जब से देवी की पूजा शुरू हुई है, तब से हुआ है। तो देवी की पूजा यानी धरती की पूजा, धरती से कुछ पैदा होता है उसकी पूजा। वो बीज डालना, वो बीज हुआ भगवान का बीज, और उस बीज से प्रकृति पैदा होती है। तो ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए रिचुअल शुरू किए गए थे। तो जब कामाख्या की पूजा होती है तो कामाख्या यानी शिव शक्ति, शिव शक्ति का मिलन। तो जब हम कहेंगे योनि और लिंग, तो लिंग यानी वो बीज, और उस बीज को, और योनि यानी वो धरती, वो मट्टी। तो वो बीज और वो मट्टी, इनका समागम होने से जो प्रकृति लहलहाती हुई प्रकट होती है, यही है इनका मिलना, लिंग और योनि का मिलना। लिंग यानी वो बीज और वो मिट्टी। तो जगह जगह पे कामाख्या के जो तंत्र आप देखोगे, तो मेरे पास 1-2 बुक्स आई और मैंने पढ़े, लेकिन उनके अर्थ उन्होंने वामाचारी रूप से दे दिया है, और बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे लगता है कि जानते ही नहीं है। अब नाम नहीं लूँगी बुक्स का, लेकिन ऐसा अर्थ का अनर्थ लगाया है, बिल्कुल लगता है कि वो गुरु के चरण में बैठ कर के सीखे नहीं, ना उनके गुरु काबिल थे शायद समझाने के, ना वो खुद काबिल हुए। बहुत ही लो लेवल पर आकर के उसके अर्थों को समझा है और समझाया है। ऐसा नहीं है, गूढ़ अर्थों को समझना चाहिए। तो आज मैं प्रयास करूंगी कि जैसे मैंने अपने गुरुजनों से समझा है, और जैसे मैं दुनिया देखती हूँ, मैं जैसे माँ का दर्शन करती हूँ, वैसे शिव का दर्शन करती हूँ, बिल्कुल उसी भाव से मैं इन मंत्रों को समझती हूँ और तंत्र को समझती हूँ। तो वही मंत्र और वही भाव मैं आपके सामने अब प्रकट करने वाली हूँ।